अभी सुबह के 3:48 हो रहे हैं एंड वेयर आई एम। मैं बाहर क्यों नहीं हूँ, मैं सो क्यों नहीं रही हूँ घर पे? बिकॉज आई एम एट द एयरपोर्ट। आई एम एट द एयरपोर्ट। I can't express my happiness because there are people seeing me making a vlog, but I'm at the launch waiting for my boarding to happen. और मैं आधे घंटे से वेट कर रही थी उस ब्लॉग बनाने का बिकॉज देयर वाज अ कपल शूटिंग मेरे साथ में and मैं बस भगवान से प्रे कर रही थी कि जल्दी से जाएं एंड नाउ दे हैव लेफ्ट। देयर इज प्रोबेबली नो वन हियर बट किसके साथ हूँ मैं इतनी रात को बताऊं? लेट मी टेल यू। कैन यू सी एनीवन? कैन यू सी समवन एट द टेबल? यू कैन नॉट राइट? पता है क्यों? बिकॉज आई एम अलोन। मतलब मैं एयरपोर्ट पे हूँ एंड आई एम गोना बी फ्लाइंग सोलो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट शायद अभी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे चेहरे पे नहीं आ पा रहा है बिकॉज अभी भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं बट मैं उनकी तरफ नहीं देख पा रही हूँ। सो yes, welcome back to my channel. And I'm going to be traveling, I'm going to be flying solo to where? To Pune. Yes, I'm going to Pune and मेरी फ्लाइट अभी बोर्ड होने वाली है in less than an hour. तो मेरे को फटाफट एक व्लॉग बनाना था एंड इंट्रोडक्शन बनाना था एक तरह का। The fact that this is my first time flying solo and that too in an aircraft. I mean in an airplane, जो भी कह लो प्लेन में पहली बार अकेले। My family was more terrified than I was. I mean not terrified but they were nervous, they were worried कि मैं कैसे सब कुछ अपने आप करूंगी, बट आई मैनेज टू डू इट ऑल अलोन। थोड़ी बहुत मैं स्निपेट्स डाल दूंगी जो मैंने वीडियोस बनाई है। This is how the eating section of the launch looked like. I thought कि ये launch थोड़ा बड़ा होगा, like I had expectations, but it was quite small और खाने का भी बहुत ज़्यादा variety नहीं थी, तो next time maybe I won't visit, rather I get a McD. I had some pineapple and fried rice and this vegetable curry sort of thing, जो कि to be honest tasty थी. कुछ अलग सा ग्लो नहीं आ रहा मेरे चेहरे पे ट्रैवल करते ही, बट दिस वाज अ मच नीडेड वेकेशन और आउटिंग जो भी कह लो। आई कांट टेल यू बट दिस इज सो मच फन टू ट्रैवल अलोन। सब कुछ अपने आप डिस्कवर कर रही हूँ अभी मैं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय गेट। मेरा सारा लिप ग्लॉस भी हट गया है, बट एनीवेज अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि मैं लॉन्च में कुछ भूल तो नहीं आई, बट नहीं भूल पाई। गुड मॉर्निंग केविन। गुड मॉर्निंग। I took a nap और जैसे ही मैं उठी तो I saw Kashish cooking this idli for me, तो मैंने सोचा उसकी थोड़ी हेल्प कर दूँ because my mom told me to help her at any cost. She said कि तू सोएगी नहीं पर तू उसको हेल्प ज़रूर करेगी, तो here I am helping her with chopping the idlis, which I think I'm doing pretty well. फ्राइड इडली। फ्राइड इडली। यस। थोड़ा ब्लॉग में ज्यादा बोलते हैं। नकाशी अम्मी लग रहा है। देखिए तो सुंदर लग रहा है। पहली बार बनाया मैंने। तू पहली बार बनाया है? हाँ। And guys, I kid you not, नीचे बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है. यार अगर आज ही हमारे पास स्कूटी आ जाती ना तो मैं तेरे को ओशो लेके जाती। तो ना एक काम करते। तैयार श्यार होने के बाद it was the time to head out and explore the city. So by the way, this is how actually Pune girls wear their scarf whenever they go out, auto पे या फिर scooty पे. So I had to do it too.
फिर हमने वही करा जो हर लड़की का ख्वाब होता है, विच इज़ शॉपिंग. बट वी डिड सम विंडो शॉपिंग एंड देन कशिश टुक मी थ्रू दिस प्लेस कॉल्ड मोमोज कॉर्नर, जहाँ पे उसको मोमोज बहुत पसंद है, सो दैट आई डोंट मिस दिल्ली. बट यहाँ पे शाम को घूमने में अच्छा लगता है। हम आते हैं जब भी इधर खाने तो घूमते रहते हैं। जब भी हमने मोमोज खाए बहुत टेस्टी है तो खाती रहती हूँ। मैं खाती नहीं रहती हूँ। अभी हम जा रहे हैं वेयर पीवो गार्डन। वी आर गोइंग टू पीवो गार्डन कैफे या रेस्टोरेंट। आई थिंक कैफे होगा। कैफे। अच्छा। I swear the first thing that you must do in Pune is take an auto ride because it is so important. पीवो गार्डन से आने के बाद वी वर जस्ट वेरी हंग्री, क्योंकि पीवो गार्डन में कोई इवेंट हो रहा था तो वी वर ओवर देयर. आइटिनरी के हिसाब से कशिश हैड प्लान कि हम आज वाह मराठी जाएंगे. इट्स इन अ मॉल एंड दिस इज़ कोथम्बीर वड़ी दैट आई एम ईटिंग एंड इट वाज सो टेस्टी. बट वाह मराठी हम एक स्पेशल चीज़ के लिए आए थे, विच इज़ दिस नॉन वेज थाली. आई कांट रिकॉल द नेम बट पार्किंग जोन में जाने से आपकी जान जा सकती है. शब्दों को बचाने से ज्यादा जरूरी है अपनी जान बचाना. बारिश में It's day 2 guys and guess where I am. Another first. I think इस ट्रिप पे मेरे इतने सारे फर्स्ट हो रहे हैं ना. ओके हिंट देती हूँ चलो. आई एम एक्चुअली अ माउंटेन पर्सन. मतलब मुझे माउंटेन्स बहुत ज्यादा पसंद है. बट आई एम एट अ प्लेस अपोजिट ऑफ दैट. अभी तक तो गेस कर लिया होगा. ओह वो रील याद आ रही है. फॉरगेट अबाउट टचिंग द ग्रास. आई नीड टू टच द सी. You guys. I am at a beach. Oh, 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 oh. So cool. कैसे मेरे हाथ पकड़. काम. अरे बट इसमें आप सनसेट देखो. कैफे कर लिया. बीच में अक्सर भी चाय तो बीच को खा लिया. मतलब 2 घंटे हम बीच और चले जाएं. तीसरा कोई बीच कैफे जो है वो बीच साइड ही है. या फिर कैफे के बाद सीधा अलीबाग बीच. Another hour, another beach. ये थोड़ा क्राउडेड है. हाँ यहाँ पे हवा ठंडी आ रही है पर कई कई जगह पे. तौबा तौबा बहुत गर्मी है. ये वाले फिश मैग्नेट और कोकोनट वाले का सेम प्राइस है. सेम प्राइस है. वो भी कोकोनट वाला. ये पता हाथ में होता है. मतलब अगर इसका बड़ा होना तो बड़ा तो चाहिए. और फ्रिज में we all were too hungry and tired. Then we came to this famous cafe school and it was actually school based. मतलब इनकी tables they were like a blackboard और there was this chalk area तो आप draw कर सकते हो. But I think कि बहुत ज़्यादा unhygienic था. Maybe मतलब मेरे को ऐसा लगा.
But yeah, we doodled a little and I wrote Isha was here because of course. I couldn't shoot the khana, but it was really tasty and especially the drinks. Then on our way back, but first just look at the view. This is Pavna Lake. It's way too beautiful. एक तो टैनिंग इतनी हो रही है ना, बट एनीवेज इट्स अ गुड टैन। नहीं आए तो बोटिंग के लिए थे, बट टिकट तो ली नहीं अभी। बट देयर इज अ व्यू पॉइंट। हम जितना लेक के पास जा रहे हो उतना आई मीन ठंडी हवा आ रही है। व्यू इज टॉप नॉच। कैमरा तो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है, बट एनी One thing I want to share, I don't know, but walking on the sand and these patthar वगैरह, it was a little joyful. I mean, not a little joyful, but बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. And then everyone just sat because the water was so ठंडा कि हमें ज़रूरत थी because beaches पर बहुत ज़्यादा humid थी. And जैसे जैसे the waves and the water was touching my feet, oh my god, heaven बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जन्नत में पहुंच गए हम. The sound of waves, the wind, the vibes, everything was just perfect. क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है. पूरी बात आराम से इधर चल. अपनी सोसाइटी में इतने सारे अपने यार योर एट गट्टी चटनी। गट्टी का मतलब कशिश बताए। कशिश गट्टी की मतलब बताओ। गट्टी का मतलब थिक चटनी है। आई मीन थिक चटनी। थिक थिक हाँ। गट्टी का मतलब होता है थिक चटनी। अब हम टेस्ट करेंगे। चटनी इज थिक चटनी। गट्टी चटनी इज थिक चटनी। स्लीप 11 घंटे 12 घंटे की तुम्हारी स्लीप ठीक। ये गोबर तो अभी अराउंड कितने बज रहे हैं? अभी कितने बज रहे हैं कशी? 2:30. It's actually 2:30 right now. और आप पहली मील खा रहे हैं अपने दिन। हमारा इनिशियली प्लान मद्रास टिफ़िन हाउस में खाने का था, बट वहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा थी. सो वी केम टू दिस प्लेस कॉल गट्टी चटनी हाँ. एंड गट्टी एक्चुअली मीन्स थिक, तो इट मीन्स थिक चटनी. एंड आई किड यू नॉट, the dosas, the utpam, they have such thick layers, and even the chutneys, they have this thick texture. मतलब सांबर को छोड़ के. At first you might think कि बहुत ज़्यादा unhealthy और बहुत ज़्यादा भारी भरकम खाना होने वाला है, but it is not. बहुत light खाना है when you eat it, and it is made in ghee actually. Utpam, dosas and everything. One thing about sambar here is that they are very meetha. So I didn't like the sambar, but rest dosas I ordered actually the utpam, as I am a big fan of utpam, and it's just that I am very grateful कि मुझे खाने का मौका मिला because it was a heaven food. कैसे पीते हैं? Excuse me.